जैसे लोगों के आरोप है कि ई रिक्शा से एक्सीडेंट हो जाते हैं, बहुत ई रिक्शा कहने की बात बकवास कर, रिक्शे का बदनाम कर रहे हैं, कुछ ना रिक्शे में ये बड़ी बड़ी गाड़ियों के जाम लग रहे हैं। समय के चलाते हैं ना मैडम गाड़ी, तो उनके चक्कर में जाम हर गाड़ियों से लगता है, ई रिक्शे से ही जाम नहीं लगता। ये तो एक बदनाम करने वाली बात होती है मैडम। कोई भरोसा थोड़ी है। दिन की कितनी कमाई हो जाती है? 500-600 500-600 और इसका खर्चा 300-400 रुपये इसका खर्चा हो गया, अपना खर्चा हो गया। सिलेंडर ही 3000 रुपये का पहुंच चुका है। किराए पे रहने वाला बंदा कब तक क्या करेगा? गुजारा हो जाता है? गुजारा तो मैडम करना पड़ता है ना, गरीब आदमी तो गुजारा ही कर सकता है। बहुत ज़्यादा जो बोलिए 20 रुपये सवारी, क्योंकि इसमें कोई हमारा फ़ायदा नहीं हो पाता, ना हमें बचत हो पाती। मैम कुछ फ़ायदा नहीं है, 20 रुपये बोला था, आज हुआ ही नहीं 20 रुपये, आज का टाइम था। आज से लागू करने वाले तो कोई दे रहा है आपको 20 रुपए दे रहा है? कोई नहीं दे रहा मैम। कोई नहीं दे रहा, सबको सस्ते में ही जाना है। हाँ। अरे कहाँ दुगने होंगे और कहते 5 रुपये में बैठ जाओ। अच्छा। और क्या नहीं दे रहे, मतलब 20 रुपए कोई ना दे, 20 ना दे, 5 भी मन करें बैठने को। अब हम कहते हैं 100 रुपये में ये लेके जाएंगे, आप चाहे सिंगल जाओ चाहे डबल जाओ, अगर जो आपको पर्सनल जाना है तो 100 रुपये लगेंगे। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ तनिषा। इस वक्त रिठाला मेट्रो स्टेशन के ठीक नीचे हम मौजूद हैं और मेट्रो स्टेशन से उतरने के बाद लोग सबसे पहले इन ई रिक्शाज में बैठते हैं। जी हाँ, सबसे किफ़ायती जो है इसको मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट माना जाता है, जहाँ पर लोग जो है अपने घरों में जाने के लिए या फिर घरों से मेट्रो तक जाने के लिए जो है सबसे पहले ई रिक्शा का इस्तेमाल करते हैं। और अब एक नई खबर जो है इन ई रिक्शाज को लेकर आई है कि आज से जो है इनके दाम दोगुने हो जाएंगे। जहाँ पर आप 10 रुपये में सवारी लेते थे, अब 20 रुपये होने वाले हैं। यानी कि चालकों के लिए तो एक बड़ी राहत की बात है, लेकिन साथ ही साथ जो पैसेंजर्स हैं जो यहाँ पर रिक्शा इस्तेमाल करते हैं, उनकी जेब जो है इससे काफ़ी भारी होने वाली है। उनकी जेब पर काफ़ी असर जो है इसमें देखने को मिलेगा। ये जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल फेडरेशन की तरफ से फैसला लिया गया है, जहाँ पर उनका कहना है कि 2014 में दिल्ली में ई रिक्शाज आई थी और 2014 के बाद से एक बार भी ई रिक्शा चालकों ने अपने जो है जो दाम है वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ाए हैं। यानी कि 10 रुपये में जो है सवारी जाती है और सवारी को लेकर जो है 10 रुपये में लाया जाता है। तो उन्होंने बढ़ती महंगाई को लेकर जो है इससे मद्देनज़र जो है ई रिक्शा चालकों के लिए जो है ये एक तरीके से फैसला लिया है कि आज से जो है ई रिक्शा चालक 10 रुपये की जगह 20 रुपये चार्ज करेंगे। तो अब यहाँ रिठाला मेट्रो स्टेशन के ठीक पास मौजूद है, यहाँ ई रिक्शा चालकों से भी बात करके जुड़ेंगे कि क्या आज से पैसेंजर्स 20 रुपये दे रहे हैं, क्या वो उन्होंने अपने चार्जेस दोगुना कर दिए हैं, क्या कुछ ग्राउंड रियलिटी है, वो आज हम इस वीडियो में आप तक पहुंचाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलो कुछ ई रिक्शा चालकों से हम बात कर लेते हैं कि आखिर 10 रुपये से 20 रुपये करने का क्या कारण रहा। सर, जैसे कि काफ़ी समय से आप लोग 10 रुपये में सवारी बिठा रहे हैं, तो 20 रुपये करना कितना ज़रूरी हो? बहुत ज़्यादा जो बोलिए 20 रुपये सवारी, क्योंकि इसमें कोई हमारा फ़ायदा नहीं हो पाता, ना हमें बचत हो पाती। क्योंकि कितने सालों से ई रिक्शा चला रहे हैं? मैं कम से कम 3 साल से ई रिक्शा चला रहा हूँ। 3 साल से चला रहे हैं। 2014 में ई रिक्शा आई थी और अब जाके जो है आप लोगों ने मतलब बढ़ाया है किराया? बढ़ा रहे हैं, लेकिन कोई आदमी देता है, कोई नहीं देता, लेकिन मजबूरी हो जाती है कई बार। किसी चीज़ के लिए किराया बढ़ना चाहिए, क्योंकि 2 लाख का तो रिक्शा ही आ रहा है। अच्छा। उसमें हमारा कुछ बचत नहीं होती, पर पेट तो भरना ही है, तो उसके लिए सब चीज़ करनी पड़ती है चीज़ें। इतनी महंगाई में कैसे आप मैनेज कर लेते हैं? नहीं, मैनेज तो नहीं हो पा रहा, पर मजबूरी है, क्या करें। जैसे लोग कह रहे हैं कि आधे तो रजिस्टर्ड ही नहीं है ई रिक्शा, बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ गई है। रजिस्टर्ड है, उनका कौन से पैसे मिल पाते हैं? उनको भी नहीं मिल रहा। उनको भी नहीं मिल रहा। अच्छा, किसी पैसेंजर से आप कह रहे 20 रुपये सवारी है तो वो ले रहे हैं? देने वाले देते हैं, नहीं देने वाले नहीं जाते, वो 10 में ही जाएंगे, चाहे वो 1 घंटे खड़े हो जाए यहाँ पे, लेकिन जाने वाले 10 में ही जाएंगे वो। अच्छा, तो लोग 20 रुपये देने को बिल्कुल तैयार नहीं है? 20 रुपये देने को बिल्कुल तैयार नहीं। लेकिन टैक्सियों ने अपने भाड़े बढ़ा रखे हैं, ऑटो ने बढ़ा रखे हैं, आप लोगों ने बढ़ाया तो पैसे नहीं दे रहे? नहीं, पैसे नहीं दे रहे वो लोग। वो कहते हैं हम तो 10 में की जगह 5 ही लो हमसे। तो जैसे आप लोगों के लिए अभी ये कहा गया है कि 2014 से आप लोगों ने दाम नहीं बढ़ाया है, और अगर अब लोग 20 रुपये देना, हम मांगते तो 20 रुपये ही हैं, लेकिन लोग देते नहीं जल्दी से। अच्छा, अभी भी नहीं दे? हाँ, अभी भी नहीं दे रहे वो लोग। 10 रुपये में लेके जा रहे हैं? वो बस से चले जाते हैं, फ्री की बस है ना। तो बस से चले जाते हैं वो अच्छा, लोग। बसेस आने से कितना आप लोगों को फ़र्क पड़ा है? आपके लोगों हरी बस चलने में बहुत फ़र्क पड़ा है। बहुत फ़र्क पड़ा है? बहुत फ़र्क पड़ा है। तो ज़्यादातर क्या महिलाएं बैठती हैं रिक्शा में? नहीं, महिला भी बैठ जाती हैं, सब बैठते हैं, लेकिन जो ऑफिशियली महिलाएं हैं वो तो जाती हैं, जो घरेलू महिलाएं हैं वो निकल जाती है, तो वो नहीं बैठती। उन्हें बस को लिए इंतज़ार करना है, 1 घंटा 2 घंटे जो भी हो, बस आएगी जब आएगी। पूरी सवारी बिठाने में कितना समय लगता है? पूरी सवारी बिठाने में मिलने को तो 15-20 मिनट भी लग जाती हैं। खड़े खड़े रैपिडो भी चलाते हैं, सब चीज़ चलाते हैं, फिर भी सवारी नहीं मिल पाती जल्दी से। इतने सारे जरिया हो चुके हैं लोगों के आने जाने के कि ई रिक्शाओं को थोड़ा नुकसान हो रहा है। बहुत नुकसान है ई रिक्शे का तो। देखिए, यहाँ पर देखिए कुछ ई रिक्शा चालक थे, जैसे कि हमने बात करी, यहाँ पर जो
मेट्रो स्टेशन आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर कई लोग जो है ई रिक्शा का इस्तेमाल करते हैं अपने घर जाने के लिए, और सबसे ज़्यादा किफ़ायती जो है इसी ई रिक्शा को माना जाता है। कम पैसों में लोग अपने घर पहुँच सकते हैं, तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो है दिल्ली में ई रिक्शास का किया जाता है। और लोगों से भी जुड़ लेते हैं, जैसे यहाँ पर कुछ बच्चे भी हैं। जैसे कि कहा जा रहा है कि 10 रुपये से 20 रुपये किराया होने वाला है आप लोगों का। कितना ज़रूरी था 20 रुपये करना, और कब से ई रिक्शा चला रहे हैं? मैम मुझे हो गए 1 साल हो गया। 1 साल से नए नए चला रहे हैं आप? हाँ जी। तो कितना फ़ायदा रहता है ई रिक्शा चलाने में? मैम कुछ फ़ायदा नहीं, अभी 20 रुपये बोला था, आज हुआ ही नहीं 20 रुपये, आज का टाइम था। आज से लागू करने वाले, तो कोई दे रहा है आपको 20 रुपये दे रहा है? कोई नहीं दे रहा मैम। कोई नहीं दे रहा, सबको सस्ते में ही जाना है। हाँ। अच्छा, मैं देख लूँ काफ़ी देर से आप खड़े हैं, तो पैसेंजर बड़ी मुश्किल से मिल रहे हैं आपको? हाँ जी, मुश्किल से मिल रहे हैं। कितनी ई रिक्शाज हैं? बहुत सारी खड़ी रहती हैं। हाँ जी, बहुत खड़ी है, बैठो। कंपटीशन बढ़ जाता है इससे काफ़ी? कंपटीशन तो कुछ नहीं बढ़ता, अच्छा। बस ये है कि 20 रुपये होने चाहिए। 10 रुपये में गुजारा चल रहा है आपका? नहीं, गुजारा तो नहीं चल रहा। अच्छा, अभी आप इनसे अगर 20 रुपये मांगेंगे तो ये लोग देंगे या फिर 10 रुपये नहीं में देता, अभी भी वहाँ से 10 रुपये में लाए हुए हाथ पर। अच्छा, कितना दूर जाते हो आप ऐसे 10 रुपये में? कितना किलोमीटर कवर करते हो? 5 किलो। 5 किलोमीटर तक कर लेते हैं आप? तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि कहा जा रहा है 1 मई से लागू हो गया था कि अब जो है ई रिक्शा के दाम बढ़ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर काफ़ी जो पैसेंजर्स हैं वो लोग जो है 10 रुपये में ही जो है यहाँ पर आ जा रहे हैं। कुछ लोगों को समझने में भी समय लगेगा, क्योंकि अभी दिल्ली सरकार की तरफ से भी ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि ई रिक्शा के जो है दाम बढ़ जाएंगे, या फिर जो है परिवहन विभाग जो है दिल्ली का, उनकी तरफ से भी ऐसा कोई भी नोटिस या फिर ऐसी भी कोई जानकारी नहीं आई है कि ई रिक्शाज वाले जो है 20 रुपये चार्ज करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर लाइनों में जो है ई रिक्शाज आपको खड़ी दिख रही होंगी। सबसे ज़्यादा किफ़ायती और सबसे ज़्यादा जो है कंफर्टेबल एक ज़रिया है अपने घर पहुंचने का। लोग जो है मेट्रो के जैसे ही नीचे उतरते हैं सबसे पहले ई रिक्शा में बैठते हैं, क्योंकि ई रिक्शा में बैठने के बाद ही जो है वो बड़ी आसानी से अपने घरों में पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं लोग ऑटो चाहे रैपिडो हो गई उसका कम इस्तेमाल करते हैं, ई रिक्शास का ज़्यादा इस्तेमाल जो है किया जाता है। इसे काफ़ी किफ़ायती माना जाता है। लेकिन आज से जैसे कहा जा रहा है कि ई रिक्शास के दाम बढ़ गए हैं, उससे शायद जो है जो चालक है उनको राहत मिल सकती है, लेकिन जो यहाँ पे पैसेंजर्स हैं जो ई रिक्शा का इस्तेमाल करते हैं उनकी जेबों पर भारी इससे पड़ सकता है। तो यहाँ पर हम और ई रिक्शा चालकों से जुड़ेंगे। क्या नाम है सर आपका? राम प्रकाश। आप ई रिक्शा चलाते हैं? हाँ जी। तो कह रहे थे 1 मई से दुगना हो जाएगा दाम, तो आप लोग 20 रुपये में बिठा रहे हैं सवारी या फिर? अरे कहाँ दुगने होंगे, और कहते 5 रुपये में बैठ जाओ। अच्छा, और क्या नहीं दे रहे मतलब 20 रुपये? कोई ना दे, 20 ना दे, 5 भी मन करें बैठने को। अच्छा, कैसे घर चलता? 10 रुपये में आप जैसे दिन में कितनी सवारी बिठा लेते हैं? दिन में 1-2 एक खड़े 9 बजे तक भरे चक्कर, कोई भरोसा थोड़ी है। दिन की कितनी कमाई हो जाती है आपकी? 500-600। 500-600? और क्या, इसका खर्चा 300-400 रुपये इसका खर्चा हो गया, अपना खर्चा हो गया। अब कह रहे सिलेंडर भी महंगा हो गया, तो महंगाई में तो रोटी बनाना मुश्किल है अब। अच्छा, मुश्किल हो गया है यहाँ? ओ, अब तो आगे मरेंगे आदमी। कितने साल हो गए ये रिक्शा चलाते? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। इससे पहले आप क्या करते थे? मिस्त्री का काम करते थे। और क्या। तो ये रिक्शा रजिस्टर्ड है आपकी? हाँ रजिस्टर्ड है। हाँ। तो आप जैसे कह रहे हैं यहाँ पर जैसे लोगों के आरोप हैं कि ई रिक्शा से एक्सीडेंट हो जाते हैं, बहुत ई अरे रिक्शा। सब कहने की बात, बकवास कर रिक्शे का बदनाम कर रहे हैं, कुछ ना रिक्शे में ये बड़ी बड़ी गाड़ियों के जाम लग रहे हैं। रिक्शे को तो करते नशेड़ी रहते हैं ना, वो करते हैं एक्सीडेंट। समय के चलाते हैं ना मैडम गाड़ी, तो उनके चक्कर में उनके गाड़ी अभी बीच में एक्सीडेंट। लोगों के लिए कितना किफायती है आपका ई रिक्शा? मतलब जो भी मेट्रो से उतरता है सीधा ई रिक्शा में? रिक्शे में बैठता है, यानी स्टैंड पकड़ता है 10 रुपये में, स्टैंड में पकड़ता है, यहाँ से 20 रुपये लेते हैं। रोहिणी सेक्टर पहले कह रहे जब से महिलाओं के लिए बस फ्री हुई है आपका नुकसान होगा। काम बंद हो गया, कम हो गया, बहुत ही ज़्यादा कम हो गया। काम कम हो गया। 1000-1500 कमाते, 500-600 700-800 ऐसे ज्यादा मार से मार 1000 रुपये कमा लेते हैं, 1000-1200 रुपये हो जाते हैं शाम तक। वो भी पूरे दिन चलेंगे तब। अच्छा, कितना घंटे आप यहाँ काम करते हैं? यहाँ पे हम कम काम करते हैं? आपका तो कोई फिक्स नहीं है, आप तो जितना चाहो उतना यहाँ पर? हम यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे मेट्रो पे रहते हैं हम, 2 घंटे घर पे रहते हैं रेस्ट के लिए। बस 2 घंटे घर पे रहते हैं? हाँ, फिर पूरे दिन गाड़ी चलाते हैं, जब 6-6:30 बजे घर से निकलते हैं, 10-10:30-11 बजे तक चलाते हैं, 300-400 काम करते हैं, फिर चले जाते हैं, 1-1:30 बजे आते हैं, फिर अपना 8-9 बजे तक चलाते हैं। अच्छा बताइए, अगर 20 रुपये कर देते हैं, अगर दिल्ली सरकार कह देती है कि अब से ई रिक्शा चालकों की जो फीस होगी वो 20 रुपये लेंगे, तो आपको लग रहा है कि पैसेंजर बैठेंगे या फिर अब कोई और? नहीं बैठते, नहीं बस में जाएंगे, बस में। बस में चले जाए, और ज़्यादातर महिलाएं तो बस में
महिलाएं तो बस में ही जाती हैं मैडम, महिलाएं तो बैठने में सवा पूछ ले तो यहाँ पे बैठ जाएंगे 20 रुपए में, आगे जाके कहेंगे हम तो 10 ही देंगे। 20 रुपए हो गए तो भी नुकसान है आपको। हाँ, इसको काफी किफायती जरिया माना जाता है ना, सवारी नहीं मिलती। खाली आना पड़ता 20 है। रुपए हम बोल के बिठाते, सवारी कहाँ बैठती है, देख रहे हो खाली रिक्शे पर। 100 रुपए का चक्कर लेके वहाँ से खाली आएंगे। बताओ कैसे 12 काम किलोमीटर होगा? समझ लो। सिलेंडर ही 3000 रुपए का पहुंच चुका है। किराए पे रहने वाला बंदा कब तक क्या करेगा? गुजारा हो जाता है। गुजारा तो मैडम करना पड़ता है ना, गरीब आदमी तो गुजारा ही कर सकता है, कुछ जमीन तो 20 ले। रुपए हो गए तो क्या सवारी बैठेगी रिक्शा में? नहीं बैठेंगे जी। क्योंकि वो तो सोचते सबसे सस्ता जरिया है, यहाँ पे आराम से घर पे पहुँच जल्दी का जल्दी पर उसमें सवारी कोई नहीं बैठेंगे जी। दिल्ली वाले इसके बिना रह सकते हैं? जब नहीं रह तो नहीं सकते मैडम, फिर भी किराया तो बढ़ना चाहिए। ये इमरजेंसी केस है, ये इमरजेंसी केस है, ये कहीं भी चल देता उठ के। हाँ, अब हम कहते हैं 100 रुपये में ये लेके जाएंगे, आप चाहे सिंगल जाओ चाहे डबल जाओ, अगर जो आपको पर्सनल जाना है तो 100 रुपये लगेंगे। हाँ हाँ, वो आप 5 सवारी का मिला के आप हाँ, किसी को जल्दी है तो वो 100 रुपए दे, वो भी उतना जायज़ है। वो जायज़ है, फिर भी नहीं देते ना, 80 कहते हैं 70 कहते हैं, क्या कर सकते तो हैं? लोगों की जेब पर भारी पड़ वो जाता तो है। बस यही है। अरे 50 में भी ले जाते हैं मैडम, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब सवारी के पास पैसे नहीं होते तो हम लोग फ्री में ई भी रिक्शा चलाते हैं या सवारी आप सवारी बैठते हैं? नहीं, रिक्शा ही चलाते हैं। अच्छा, यहाँ पर कह रहे हैं 1 मई से 20 रुपए हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, 20 रुपए लेने लग जाओगे आप। ऐसा कुछ कितना नहीं सही? है मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। देखो क्या होता है, जैसे जाम लग जाता है पल्ली साइड, हमें कई बार जाने में 1 घंटा लग जाते हैं, 1.5 घंटा लग जाते हैं, 2 किलोमीटर के राउंड में 2 घंटे लग जाते हैं। तो उसमें मैडम जो रहता है ना, रिक्शा भी नहीं होते हैं तो सवारी ज़बरदस्ती बैठती है। लोग कह रहे हैं ई रिक्शा से ही जाम ज़्यादा बढ़ गया है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जाम हर गाड़ियों से लगता है, ई रिक्शे से ही जाम नहीं लगता। ये तो एक बदनाम करने वाली बात होती है मैडम। ई रिक्शा सबसे नीचे पौधे पे आता है, इसलिए इसमें फटा हुआ कपड़ा आदमी जो पहना होगा ना वो भी गाली दे देता है। बर्दाश्त करना पड़ता है मैडम। क्या होता है ना कि रोजी रोटी परिवार वाले आदमी हैं, हर चीज़ देखना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है, ये बदनाम करने का एक वो है बस ई रिक्शों को। रिक्शा कितना आरामदायक है दिल्ली वालों के लिए? बहुत बहुत बेनिफिट है सब। मेट्रो के पास सबसे ज़्यादा ही रिक्शा खड़ी हो। मैडम रिक्शा अगर ना हो ना तो बहुत पब्लिक परेशान हो जाए। रिक्शा तो बहुत बेनिफिट करता है मैडम, इसमें कंफर्टेबल भी है, बैठने में भी 4-5 बंदे आराम से बैठ के जाते हैं। किराया कम भी दिखने लग गए हैं, जैसे ई रिक्शा बहुत बढ़ गई है। वो तो मैडम वो चार्ज ज़्यादा लेते हैं, इसलिए इसमें बेनिफिट नहीं है ना सवारियों का। इसमें 10 रुपये में पहुँच जाते हैं। वही बात है, किफ़ायती है, इसलिए दिल्ली वाले ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ई रिक्शा का। जी मैडम, जी जी। कोई ऐसा हमें मिला नहीं है जो 20 रुपए सवारी ले रहा है। हालांकि जैसे कि कह दिया गया था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल फेडरेशन की तरफ से कि 1 मई से जो है वो किराया दुगना हो जाएगा, लेकिन अब यहाँ पर जो है ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर जो है सब 10 रुपये ही चार्ज कर रहे हैं और यहाँ पर लोगों का कहना है कि लोग इतनी महंगी जो है ई रिक्शा में नहीं बैठेंगे, क्योंकि लोग बैठते ही इसलिए क्योंकि काफ़ी किफ़ायती है और आराम से लोग जो है अपने घर पहुँच सकते हैं। और मेट्रो से उतरने के बाद सीधा लोग ई रिक्शा का ही सहारा लेते हैं। तो देख सकते हैं एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऐसा है जिसको लोग किफ़ायती मानते हैं, आरामदायक मानते हैं। और पूरी लाइन आप ई रिक्शा की देख सकते हैं, यहाँ पर घंटों इंतज़ार कर तब जाके 5 सवारी यहाँ पर लोग बिठाते हैं, घर छोड़ के आते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। जी 10 रुपये की जगह 20 रुपये लेते हैं किराया। अच्छा, जहाँ पे 10 20 रुपये ले आप ई रिक्शा वाले हैं आप? नहीं, मैं सवारी पैसेंजर हैं आप? पैसेंजर हूँ। कितना 10 ले रहे हैं? जगह 20 रुपये मांग लेते हैं। आज 20 मांगा है? हाँ, दे रहे हैं आप? 30 भी, हाँ देना पड़ेगा, मजबूरी है अब। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से हमारे को जाना है बेगमपुर। बेगमपुर किलोमीटर? 10 में जाते हैं, लगभग 2.5-3 किलोमीटर होगा। बेगमपुर भाई 6.5 किलोमीटर है। 6.5 किलोमीटर, तो जो भी है तो 20 रुपये पहले। 20 रुपये फिक्स है। बस में तो चलो आपको सीट नहीं मिलती, खड़ा होके जाना पड़ता है, किफ़ायती नहीं लगता आपको? ज़्यादा आरामदायक नहीं? बस आरामदायक तो है, लेकिन अच्छा, बस में कितने पैसे लगते हैं? बस पहले जाती थी यहाँ से तो वहाँ तक प्रताप विहार तक जाती थी, अब नहीं जा रही। ई रिक्शा लेना पड़ता है? हाँ, ई रिक्शा लेना पड़ता आपका 20 रुपये लग जाता है? है। 20 रुपये भी लग जाता है, कोई 30 रुपये भी मांग लेते डिस्टेंस के हिसाब से, अगर डिस्टेंस पास का है तो वो सबसे मिनिमम चार्जेस 6.5 किलोमीटर के लेते हैं, 20 रुपये बेगमपुर हो गया वो। हैं। ये लोग भी गलत नहीं ले रहे, लेकिन मतलब मैडम यहाँ से 6.5-7 किलोमीटर बेगमपुर पड़ता है। हाँ। 3 डिस्टेंस के हिसाब से आपका बनता है इतना। जी, और यहाँ से 3-3.5 किलोमीटर सेक्टर 23 पड़ता है मैडम। ये लोग सेक्टर 23 के तो 10 ही लेते हैं, बेगमपुर के 20 रुपये लेते हैं मैडम। और वो ग्रामीण सेवा वाले भी लेते हैं मैडम। कोई ये तो रिक्शा है, इसमें जो कि 4 से 5 सवारी बैठती है, 15 सवारी बैठती है। 15 सवारी बैठती है ग्रामीण सेवा वाले में, वो भी 20 ही लेते हैं, हम भी 20 ही लेते हैं। तो हम किसी का ज़्यादा चार्ज नहीं करते हैं जो किसी के जेब के ऊपर भारी पड़े, ठीक है। यहाँ पर जितना डिस्टेंस का पूरा खेल है, अगर पास में आपको जाना है तो सबसे मिनिमम चार्जेस
हिसाब से लिए जाएंगे, लेकिन आपको कहीं दूर जाना है तो उस हिसाब से फिर ई रिक्शा चालक जो है चार्ज करते हैं। तो ये रिठाला मेट्रो स्टेशन के नीचे की जो है आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। पीछे तक आपको ई रिक्शास खड़े जो है वो नज़र आ रहे होंगे। आगे तक आप देख सकते हैं यहाँ पर मेट्रो से नीचे उतरते ही पैसेंजर्स यहाँ पर बैठते हैं। किफ़ायती मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। यहाँ पर लोगों की जेब के हिसाब से जो है यहाँ पर चार्जेस किए जाते हैं, लेकिन जैसे कि खबर आई थी कि आज से जो है ई रिक्शा के चार्जेस डबल हो जाएंगे, वो यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि दिल्ली सरकार की तरफ से ऐसा कोई नोटिस नहीं आया है, ना ऐसा बताया गया है कि आज से जो है 20 रुपये चार्ज होंगे, लेकिन जो इलेक्ट्रिक व्हीकल फेडरेशन है उनकी तरफ से जो है एक फ़ैसला लिया गया था क्योंकि 2014 के बाद से 2014 में ई रिक्शा दिल्ली में आई थी, उसके बाद से जो है एक बार भी ई रिक्शा का किराया नहीं बढ़ा है। तो उनकी जेब के हिसाब से जो है उनके हालात और बढ़ती महंगाई के हिसाब से ई रिक्शाओं के लिए जो है ये फ़ैसला किया गया था कि उनका जो है वो अब से 20 रुपये चार्ज करेंगे। बाकी यहाँ पर ये जो पूरी खबर आपको ग्राउंड रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है, जैसे कि ये फ़ैसला आया उसके बाद सीधा हम ग्राउंड पर आए हैं और हमने ई रिक्शा चालकों से बात करी, पैसेंजर से भी बात करने की कोशिश करी। यहाँ पर स्थिति सामान्य है और यहाँ पर जो है अभी भी सिर्फ 10 रुपये में ही जो है लोग अपने मंजिल तक पहुँच रहे हैं। बाकी इस खबर को लेकर आपकी जो कुछ राय है कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए आप देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।